नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नवरत्न मीणा स्वागत करता हूं आपका मेरिट मंत्रा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरिट मंत्रा निरंतर क्लासें लेकर आ रहा है जिसमें हमने एक विषय को पूरा कर लिया है जिसका नाम है सामान्य ज्ञान। उस सामान्य ज्ञान के विषय से अपने 10 प्रश्न आने वाले थे और हमने उन 10 प्रश्नों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझा है। इन 10 प्रश्नों को इस प्रकार से कवर किया है कि हमारे एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन तो हमें 101% मिलने वाले। ठीक है, 8 से 9% हमें 101% मिलेंगे। जिस दिन एग्जाम देके निकलेंगे आप उस दिन खुद ही मिलान कर लीजिएगा। तो एक विषय पूरी होने के बाद आज शैक्षिक परिदृश्य लेकर आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इस क्लास के अंदर हम लोग नोट्स नहीं बल्कि फ्लो चार्ट से समझेंगे ताकि आप लोग जो है आसानी से और पूरे टॉपिक को जल्दी कवर कर सके। देखो, ये विषय जो है शैक्षिक परिदृश्य, यह केवल इस पूरे सब्जेक्ट का एक बेसिक होगा आज की क्लास, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिससे कि आप लोग जो है आने वाली जो क्लासेस होगी उनके अंदर उसे आसानी से समझ सकते हैं। इन फ्लो चार्ट से हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो अब अपन बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरिट मंत्रा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी क्लासेस आती रहेगी। आपकी एक खुशखबरी और दे देता हूँ आप लोगों को, जैसे ही अपने इस शैक्षिक परिदृश्य के जो 4 टॉपिक्स है अपने वो खत्म होते हैं, जैसे ही अपन वीडियोस बना के उनको कवर करते हैं 4 दिन बाद में आप लोगों के लिए इसकी मैराथन क्लास आने वाली है, जिसके अंदर इन चारों टॉपिक से अब तक के आए हुए जितने भी प्रश्न हैं और आने वाले जितने भी प्रश्न उन सबको लिया जाएगा। साथ में ये जो फ्लो चार्ट्स है, सारे के सारे फ्लो चार्ट्स एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों के होंगे। वो मैराथन क्लास मैं कहता हूँ आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। आप उस मैराथन क्लास को जितनी बार देखोगे उतना फ़ायदा होगा। अब चलो बिना किसी देरी के अपन बातें नहीं करते हैं फालतू की और अपन शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहले ही बात है कि भारतीय शिक्षा संवैधानिक स्थिति एवं केंद्रीय ढांचा। अपना टॉपिक है कि भारतीय शिक्षा का संवैधानिक ढांचा और उसकी स्थिति और उसका केंद्रीय जो ढांचा कैसा है, यानी कि जो अपनी भारत की जो शिक्षा है उसकी संवैधानिक स्थिति कैसी है, यानी कि संविधान के अंदर उसकी क्या स्थिति रही हुई है और उसका केंद्र के अंदर उस प्रकार का जो उसका स्ट्रक्चर है, जिसका ढांचा है वो केंद्र के अंदर किस प्रकार का है। तो देखो, शुरू से जो बेसिक से पढ़ेंगे उसमें देखो कि सन 1950 की बात है, तब जो अपनी शिक्षा थी सन 19, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना पेन को, ताकि आप लोग जो है आसानी से समझ सको। देखो, क्योंकि बहुत बड़े हो रहे हैं पेन वगैरह। तो देखो, सन 1950 की बात है जब अपनी भारतीय शिक्षा किसके अंदर थी, राज्य सूची के अंतर्गत थी। किसमें आती थी अपनी भारतीय शिक्षा, राज्य सूची के अंदर आती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अपना 42वां संविधान संशोधन हुआ 1946 में और उसके बाद अपनी जो शिक्षा थी वह समवर्ती सूची के अंदर आ गई। अब अपना क्वेश्चन कैसे बनेगा, शिक्षा को राज्य सूची के अंदर कब शामिल किया गया, सन 1950 में। ठीक है, अब सन 1950 में क्या हुआ था, किसी को पता है तो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं भी पता हो, शायद सबको पता है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा। अपना संविधान का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था, संविधान का निर्माण होकर वह क्या हो गया था, लागू हो गया था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, यानी कि निर्माण हो चुका था। और लागू कब हो गया, 26 जनवरी 1950 को। यानी कि अपना जैसे ही संविधान लागू हुआ उस संविधान में अपनी इसी शिक्षा को राज्य सूची के अंदर जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया, राज्य सूची के अंदर। अब देखो, शिक्षा को अगर राज्य सूची के अंदर जोड़ा है तो इसका मतलब जो कंप्लीट काम होगा वो कौन करेगा, शिक्षा का राज्य करेगा। उसके बाद में राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इतना कार्य नहीं कर सकते, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर और उसके अंदर समवर्ती सूची में शिक्षा को जोड़ा। शिक्षा को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में किस वर्ष जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं शिक्षा मंत्रालय। देखो, अपना जो शिक्षा मंत्रालय, यानी कि जब अपना फर्स्ट में अपनी जो शिक्षा का प्रारंभ हुआ था उस समय जो शिक्षा मंत्रालय था वो भारत सरकार के अधीन होते। जितने भी मंत्रालय होते हैं ना वो भारत सरकार के अधीन होते हैं, तो शिक्षा मंत्रालय भी भारत सरकार के ही अधीन था। और उस शिक्षा मंत्रालय का जो मुखिया होता है, जो अपने शिक्षा मंत्रालय होता है उसका जो मुखिया होता है वो होता है अपना शिक्षा मंत्री। कौन होता है शिक्षा मंत्रालय का मुखिया, शिक्षा मंत्री होता है। अब देखो, वर्तमान में भारत सरकार के अंदर शिक्षा मंत्रालय का मुखिया शिक्षा मंत्री है और उस शिक्षा मंत्री का अगर आपसे नाम पूछा जा सकता है तो उसका नाम होगा श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान। क्या होगा, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है, अपने शिक्षा मंत्री है केंद्र की तरफ से। ठीक है, अब आगे देखो,
पहले जो पूर्व नाम 2020 से पहले, यानी कि देखो पहले जो शिक्षा मंत्रालय था ये वर्तमान नाम है, यानी कि यह शिक्षा मंत्रालय नाम कब दिया गया? 2020 में दिया गया। यानी कि 2020 से इसी शिक्षा मंत्रालय का क्या नाम था, हम ये देखेंगे। इस शिक्षा मंत्रालय का 2020 से पहले क्या नाम था? वह था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि MHRD। देखो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर क्या होता है कि पहले जो अपनी शिक्षा का जो मंत्रालय था वह अपना इसके अंदर अंतर्गत आता था, MHRD के अंतर्गत। लेकिन 2020 के अंदर इसका जो नाम था इसे बदल दिया गया, यानी कि मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय का नाम बदला गया और नाम बदलकर इसका नाम क्या रख दिया? शिक्षा मंत्रालय। देखो मेरी बात को आप क्लियर समझो, फिर से समझाता हूं मैं आपको एकदम आसानी से, ठीक है। वापिस से इसको शुरू से देखो आप लोग। अपना शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, यानी कि इसका जो नाम था, यानी कि किसी का नाम पड़ा, जैसे अपना नाम वगैरह चेंजेस करते बहुत से सारी संस्थाओं का सरकार, तो 2020 तक तो इसका नाम जो था वो था MHRD। 2020 तक का क्या नाम था? MHRD। और 2020 के बाद इसका नाम कर दिया शिक्षा मंत्रालय। 2020 के बाद क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। अब 2020 से पहले MHRD नाम था, लेकिन यानी कि मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसकी स्थापना सन 1985 के अंदर की जाती है। कब की जाती है? सन 1985 के अंदर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो वर्तमान शिक्षा मंत्रालय है इसका पूर्व नाम कब बदला गया? सन 2020 के अंदर अपना इसका नाम बदला गया। पूछा जा सकता है शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम, यानी कि प्राचीन, यानी कि पुराना नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। ये अगर नहीं पूछे, अगर आपसे पूछा जा सके मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर, यानी कि मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर क्या किया गया? शिक्षा मंत्रालय, जिसकी स्थापना कब की गई? 2020 में। मानव विकास संसाधन की स्थापना कब की गई? 1985 के अंदर। 1950 में शिक्षा कौन सी सूची में थी? राज्य सूची में। और 42वें संविधान संशोधन के बाद किस में जोड़ा? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची के अंदर क्या कार्य होते हैं? केंद्र भी काम करेगा साथ में, ठीक है, केंद्र के साथ साथ में राज्य भी उसके साथ में काम करेगा, यानी कि दोनों के 50-50 उसमें काम होंगे, लेकिन राज्य सूची में केवल राज्य करता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय के अधीन शीर्ष संस्था, यानी कि अपने जो शिक्षा मंत्रालय बनाया गया 2020 में, उसके अधीन कुछ संस्थाएं छोड़ी गई सरकार के द्वारा। कुछ ऐसी संस्थाएं, देखो कौन कौन सी संस्थाएं? NIEP, ठीक है, यानी कि नियोजन और प्रशासन का काम। देखो ये नीचे जो हिंदी में टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि जो हिंदी में है वो तो आप लोगों का क्या है, वो आपका इनका कार्य है, और जो ऊपर है वो इनका नाम है। इनकी फुल फॉर्म भी हम आगे देखने वाले। सब कुछ सब्र कीजिए आप, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, हर एक की डिटेल्स वगैरह भी लिए। क्वेश्चंस वगैरह तो आप लोगों के लिए पूछिए मत, मैं कहता हूँ ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है आपके पूरे सब्जेक्ट का, यानी कि नोट्स की रिवीजन मार देगी आपकी एक ही बार के अंदर। देखो NIEPA, इसका जो काम होता है, नेपा का जो काम होता है, नेपा का वो होता है नियोजन और प्रशासन का काम होता है। क्या होता है? नियोजन और प्रशासन का कार्य होता है। वही एक होती है NCERT। NCERT आप लोग जैसे 12वीं तक पढ़े हुए होंगे, तो 12वीं तक जो आप किताबें पढ़ते थे वो NCERT ही प्रकाशित करती थी। तो NCERT क्या करती है? पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, पाठ्य चर्चाएं वगैरह इनका निर्माण करती है। वही एक संस्था है NCTE, ठीक है। NCTE के अंदर क्या होता है? ये टीचर से रिलेटेड, TR है टीचर से, यानी कि शिक्षकों को क्या देती है? शिक्षा देती है। शिक्षकों को क्या देती है? यह शिक्षा देती है। कौन देती है? NCTE जो है वो आपको शिक्षकों को क्या देती है? शिक्षा देती है। NCERT क्या करती है? पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य चर्चा का निर्माण करती है। नेपा जो होती है NIEPA, इसका नियोजन और प्रशासन का कार्य होता है, यानी कि इन सबको का प्रशासन, यानी कि नियोजन वगैरह इन सभी संस्थाओं का करने का काम किसका होता है? नेपा का। देखो CBSE, ये एक बोर्ड है। CBSE क्या है? एक बोर्ड है जो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए होता है, लेकिन ये किन के लिए होता है? नियमित बच्चों के लिए होता है। वहीं एक होता है NIOS, जो क्या होता है? ओपन जो स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जो स्वयं पाठी जो विद्यार्थी होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 10वीं 12वीं में विद्यालय नहीं आते हैं, तो उनके लिए NIOS जो ओपन बोर्ड होता है वो इनके एग्जाम्स लेता है, जो विद्यार्थी रेगुलर विद्यालय के अंदर नहीं आता उनके लिए। आगे की अपन समझते हैं। देखो ये चारों के चारों अपन एक बार फिर से आएंगे, अपन एक बार फिर से इनके ऊपर चर्चा कर लेंगे, जैसे अपन फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे उस कंडीशंस में। देखो अब अपन देखते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग, जिसकी स्कूल शिक्षा विभाग की अपन संरचनाएं देखेंगे और विद्यालय स्तर देखेंगे। अब देखो मेरी एक बात समझना, इतनी देर पहले जो 2 चार्ट्स अपन ने पढ़े थे,
अब देखो, इससे पहले अपन ने दो चार्ट्स पढ़े थे। इन दो चार्ट्स के अंदर अपन ने किसको देखा था? भारत की शिक्षा को देखा था। और भारत की शिक्षा के अंदर अपन ने इनको समझा है कि उसके अधीन कौन सी संस्थाएं काम करती है, पहले क्या नाम था, पहले किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। अब अपन जो है अपने राजस्थान की शिक्षा की बात करते हैं, जिसकी संरचनाएं और उसके विद्यालय स्तर में क्या उपयोग है, उन सबके बारे में अपन एक एक बातें करेंगे कि विद्यालय स्तर में किस प्रकार से इसको बांटा गया है, जिस प्रकार भारत की शिक्षा को बांटा गया है। देखो, राजस्थान की जो स्कूल शिक्षा विभाग है, इसकी स्थापना 8/8/2018 को होती है। देखो क्या डेट भी देखो, 8/8/2018। ठीक है, 8/8/2018 का मतलब होता है 8 अगस्त 2018 को किसकी स्थापना कर दी जाती है? आप लोगों के राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की कर दी जाती है। इसका मुखिया कौन होता है? स्कूल शिक्षा मंत्री। कौन होता है? स्कूल शिक्षा मंत्री। किसका मुखिया होता है? अपने राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का। स्कूल शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, यह मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट तो जरूर करना कि कौन है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं फिर भी बताता हूं। श्रीमान मदन दिलावर। कौन? श्रीमान मदन दिलावर। ये क्या है? अपने वर्तमान शिक्षा मंत्री है। क्या है? यह अपने वर्तमान शिक्षा मंत्री है। अब आगे की कंडीशंस को समझते हैं। स्थापना समझ ली, मंत्रियों को समझ लिया। अब देखो क्या कार्य क्षेत्र है, क्या कार्य करती है अपनी राजस्थान की स्कूल शिक्षा। तो यानी कि कहने का मतलब इसका जो क्षेत्र है, इसका जो एरिया है वो कहाँ तक है? तो प्री प्राइमरी, जिसको अपन पीपी कहते हैं। ठीक है, वहां से लेकर 12वीं तक के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अपने राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। किसे पढ़ाएगी? प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा? राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। अब देखो इसमें क्या हुआ कि अभी तो अपने ये इस अकॉर्डिंग अपन बता रहे हैं, लेकिन इसमें भी डिवाइडेशन है, जैसे माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक। तो देखो इसमें क्या हुआ कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कक्षा 1 से 8 तक होती है, और प्रारंभिक शिक्षा भी दो भाग में, एक प्राथमिक एक उच्च प्राथमिक। यानी कि आपकी जैसे L1 की भर्ती निकली है वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए निकलती है, L2 की भर्ती निकलती है वो भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए निकलती है। यानी कि जो पूरी रीट है, जो पूरी थर्ड ग्रेड है, वो किसके लिए निकलती है? प्रारंभिक शिक्षा के लिए निकलती है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड है, जो फर्स्ट ग्रेड है, वो किसके लिए निकलती है? माध्यमिक शिक्षा के लिए निकलती है। समझ में आई बात? तो देखो इसके अंदर रीट का जो पूरा है, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक का, वो इसके अंदर है, जिसमें L1 के जो बच्चे होते हैं, यानी कि अपन जो L1 के बच्चे होते हैं अपने सेक्टर के, यानी कि अपने एरिया के, तो वो तो होते हैं प्राथमिक में। जो L2 के होते हैं वो किसमें होते हैं? उच्च प्राथमिक में, जो कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ाते हैं। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के दो भाग है, एक प्राथमिक है और एक उच्च प्राथमिक है। यानी कि खुद से कनेक्ट करो, अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद देखो माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक देखते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक, इसके भी दो भाग है, एक माध्यमिक है एक उच्च माध्यमिक है। माध्यमिक में क्या होती है? कक्षा 9 और 10 होती है। वहीं उच्च माध्यमिक के अंदर कक्षा 11 और 12 होती है। माध्यमिक में कौन होता है? सेकंड ग्रेड का टीचर, और उच्च माध्यमिक में फर्स्ट ग्रेड का टीचर। वहीं प्राथमिक में L1 का टीचर और उच्च प्राथमिक में L2 का टीचर। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन सी वैकेंसी निकलती है? रीट, जिसे आप लोग कौन सी वैकेंसी कहते हो? थर्ड ग्रेड। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा के लिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी निकलती है। लेकिन अगर आप लोग इसको एकीकृत रूप में करते हो, यानी कि एक अलग ही डिवाइडेशन करते हो, राजस्थान की जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसको अगर आप एकीकृत रूप में करते हो, तो इसमें जो प्राथमिक जो पक्ष है वो कहता है कि पीपी से लेकर 5वीं तक सरकार ने क्या किया? इसको एक एकीकृत रूप दिया। और उस एकीकृत स्वरूप के अंदर क्या कहा कि प्राथमिक जो कक्षाएं होगी वो पीपी से लेकर 5वीं तक होगी, उच्च प्राथमिक होगी पीपी से लेकर 8वीं तक होगी, और उच्च माध्यमिक होगी पीपी से लेकर 12वीं तक। ठीक है, यानी कि ये स्कूलों के लिए कहा गया है। कहने का मतलब कुछ विद्यालय होते हैं जो 5वीं तक है, तो अपन कह सकते हो प्राथमिक विद्यालय। कुछ विद्यालय है जो 8वीं तक होते हैं, उन्हें अपन उच्च प्राथमिक कहते हैं, और कुछ विद्यालय 12वीं तक होते हैं अपन उच्च माध्यमिक कहते हैं, हाई सेकेंडरी जिन्हें अपन कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं राजस्थान शिक्षा विभाग के बारे में। तो अपन ही पढ़ रहे हैं, तो उसके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके प्रबंधन के टोटल 5 स्तरीय पदानुक्रम है, अपन उनको समझते हैं। ठीक है, अपन राजस्थान की शिक्षा विभाग के जो है 5 स्तर उनको पढ़ेंगे। इसके बाद ये अपना पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपन इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखो आप क्वेश्चंस करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जितना अभी पढ़ा है अपन ये चेक कर पाएंगे ना कि अपनी मेमोरी कितनी फास्ट है। ठीक है, इसका अपने को पता चलेगा। इसके अलावा अपनी कुछ गलतियां हैं, अगर कुछ छूट गया, अपने को याद नहीं हुआ है, तो इन क्वेश्चन से अपने को याद हो जाएगा। और एक चीज़ आपको मैं इंपॉर्टेंट बताना भूल गया, जितना आपको क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा टेलीग्राम पे अवेलेबल है, फ्री में एकदम टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है, और टेलीग्राम पे पीडीएफ्स आ जाएगी जैसे ही क्लास अपलोड होगी। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में क्लास अपलोड होगी, क्लास अपलोड होने के कुछ घंटे बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद ही या 2 घंटे के बाद ही आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ताकि आप लोगों के पास जो ये फ्लो चार्ट्स है, जो ये क्वेश्चंस आगे वगैरह है, ये सब आपके पास भी सेव रहे, ना कि केवल और केवल यूट्यूब की वीडियोज़ के अंदर। बार बार वीडियोज़ को थोड़ी देखने आओगे, तो आप इन चार्ट्स के द्वारा रिविजन कर सकते हो। तो वो चार्ट्स आपके टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा,
जाइए उस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो आप कमेंट के अंदर जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको जो है टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसकी क्लासें राज्य शैक्षिक परिदृश्य, इसके बाद अपन और भी जीके की सब जैसे फ्लो चार्ट्स लेकर आएंगे, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जीके के आप नोट्स चेक करोगे ना तो आपके पास में 1000-1500 पेजेस के नोट्स हो रहे होंगे जीके के। अपन उनको इस तरीके से शॉर्ट्स करेंगे, इस तरीके से रिवीजन करेंगे ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब अपना रिवीजन हो गया, कब अपन ने पूरे नोट्स एक ही बार में रिवाइज कर लिए, कब अपन ने उनके क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो इसलिए सब्सक्राइब करना। इस तरीके से यूट्यूब में अगर कोई पढ़ा रहा हो ना तो मुझे बताना, क्योंकि इस तरीके से मैं गारंटी देता हूँ 100% यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ा रहा। सामान्य ज्ञान की मैराथन क्लास भी शायद सबसे पहले अपने ही चैनल पे आई है, इसी तरीके से शैक्षिक परिदृश्य की मैराथन भी अपने ही चैनल पे सबसे पहले अपलोड होने वाली है। तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब के साथ लाइक कीजिए, दोस्तों के पास में शेयर करना तो भूले ही नहीं, ठीक है। और वीडियो को फुल एंड तक वो जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक को अब बिना किसी देरी के। अपन प्रबंधन के 5 स्तरों के पदानुक्रम को समझने वाले हैं। कुछ आपको साइड से वगैरह आवाज़ें आ रही हो तो उनको आप ये इग्नोर कीजिए, ठीक है। आपको आपके इसमें ध्यान देना है, ठीक है। देखो इसमें जो है प्रबंधन के 5 स्तरीय पदानुक्रम में अपन 5 पद को पढ़ेंगे, जिनमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इनको अगर आप कॉपी में लिखोगे तो शायद 2-3 पेज का हो जाएगा। यहाँ पे अपन 2 मिनट के अंदर इसे समझने वाले हैं। देखो सबसे पहला है राज्य स्तर का पद, ठीक है, राज्य स्तर का है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि शिक्षा विभाग के अंदर 5 टाइप्स के जो है लेवल होते हैं। कहने का मतलब जैसे अपने स्कूल्स के अंदर होते हैं ना कि L1 के टीचर सबसे छोटे होते हैं, उसके बाद जो अपने L2 के होते हैं, फिर उससे बड़े सेकंड ग्रेड के होते हैं, उनसे बड़े फर्स्ट ग्रेड के होते हैं, उनसे बड़े प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल से बड़ा पीईओ होता है, ठीक है, पीओ होता है अपना, ठीक है, उनसे उन सबसे बड़ा, इस तरीके से जो है सबसे बड़ा एंड में जाने के बाद शिक्षा मंत्री आ जाता है। तो इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जो अपनी शिक्षा है उसके अंदर भी है। तो अब देखो कौन कौन है समझना। सबसे पहले तो देखो राज्य स्तर, इस राज्य स्तर के अंदर जो इसका अध्यक्ष होता है, यानी कि जो टॉप राज्य का सबसे बड़ा अध्यक्ष कौन होता है शिक्षा के लिए, वो होता है स्कूल शिक्षा मंत्री। यानी कि वो इसका इंचार्ज कौन होता है, यानी कि इसका सहायक करने वाला कौन होता है, शासन सचिव आईएएस होता है। कौन होता है, शासन सचिव आईएएस होता है। और आयुक्त यानी कि विशिष्ट शासन आयुक्त। देखो अपने जो है राज्य स्तर के अंदर 3 टाइप के आदमी होते हैं, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है इंचार्ज और एक होता है आयुक्त। 3 आदमी होते हैं। अध्यक्ष तो कौन होता है, शिक्षा विभाग का, यानी कि राज्य स्तर की जो शिक्षा होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, स्कूल शिक्षा मंत्री, जो मदन दिलावर जी अपन ने पढ़े, श्रीमान मदन दिलावर जी, ठीक है, कौन है अपने स्कूल शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष हो गए। इंचार्ज कौन होता है, आईएएस अधिकारी होता है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। और उसके बाद आयुक्त भी कौन होता है, आईएएस अधिकारी। यानी कि सबसे बड़ा अध्यक्ष, उनसे छोटा होता है इंचार्ज और उनसे छोटा होता है आयुक्त, ठीक है। और सब दोनों कौन होते हैं, इंचार्ज और आयुक्त दोनों ही आईएएस अधिकारी होते हैं। आगे की कंडीशन देखो, जो इसके बाद देखो निदेशालय बीकानेर के अंदर है, किसका, अपने शिक्षा विभाग का जो निदेशालय है कहाँ पर है आपका, बीकानेर के अंदर है। देखो इसमें जो अपनी राज्य, ये इनका नहीं कह रहा मैं कि इन अध्यक्ष, ये जो एरो वगैरह आप देख रहे हो तो ये इन जो इंचार्ज इनके निदेशालय नहीं है, ये अपने शिक्षा विभाग के निदेशालय है। निदेशालय आपका एक बीकानेर के अंदर है जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए है, एक निदेशालय आपका बीकानेर के अंदर है वो माध्यमिक शिक्षा के लिए है। यानी कि बीकानेर में आपके 2 निदेशालय है, एक प्रारंभिक शिक्षा का निदेशालय, एक माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय। एक है आपका जो आपका विभाग है वो आपका RSCERT उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है आपका, उदयपुर के अंदर है RSCERT, कहाँ पर है, उदयपुर में। और एक है आपका RCSCE जयपुर के अंदर है, कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। इसका काम होता है समसा। समसा क्या है, ये समसा है आपका। देखो इस समसा को मैं आपको समझाऊं तो जो आपका ये समसा का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपन लोग एक चैप्टर आने वाला है आगे, ठीक है, उसके अंदर अपन इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। देखो मैं अभी यहाँ पे समझाऊंगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी यहाँ ना समझाकर आपको आगे समझाऊँ तो थोड़ा बेहतर रहेगा। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आखिरकार क्या बताने वाले थे सर, तो वो अपनी अगली क्लास में होगा ताकि आप अगली क्लास के अंदर बने रहे उसको जानने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा अब आपको। देखो आपने समझा कि अपने राजस्थान के शिक्षा विभाग के 4 विभाग यानी कि 4 मुख्य इसके अंदर है, ठीक है। पहले भाग के अंदर अपन ने देखा राज्य स्तर का, और इस राज्य स्तर में 4 विभाग है। एक आपके निदेशालय है, दूसरा भी आपका निदेशालय है। दोनों कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। एक प्रारंभिक स्तर का निदेशालय, एक माध्यमिक स्तर के निदेशालय। इसके बाद आता है आपका RSCERT आपका उदयपुर के अंदर है। और उसके बाद में आता है आप लोगों के लिए, यानी कि अब देखो यहाँ से आप लोग क्या करो, जो आपका R है इसको भूलो। अब सोचो ये क्या दिख रहा है आपको, SCERT, ये राज्य लेवल का था, ये राजस्थान के अंदर था तो इसके अंदर RSCERT हो गया, ठीक है, राजस्थान में था इसलिए RSCERT हो गया। इसके बाद
सीई, जयपुर के अंदर है समसा कार्यक्रम इसी के द्वारा चलाया जाता है। आगे देखो, आगे की कंडीशंस को समझो। दूसरे नंबर पे आता है संभाग स्तर। पहले देखो राज्य पूरा कंप्लीट आ गया, राज्य में उसके बाद कौन सा लेवल आता है, संभाग आता है। संभाग के बाद कौन आता है आप लोगों का, जिला आता है। जिले से छोटा क्या होता है आपका, ब्लॉक, खंड होता है। उस खंड से यानी कि ब्लॉक से छोटा क्या होता है आपका, गांव होता है, या उस ब्लॉक के अंदर कोई शहर होगा या कोई गांव होगा, यही होता है। इसी लेवल पे अपना जो है डिवाइडेशन होता है। तो उसी अनुसार अपन ने राज्य स्तर का देखा, अब अपन जो है संभाग के स्तर का देखते हैं। 9 संभाग है, ठीक है। आपको कहीं पे 7 भी देखने को मिल सकते हैं, कहीं पे 9 भी देखने को मिल सकते हैं। और इनका मुख्य होता है आपका संयुक्त निदेशक। कौन होता है, संयुक्त निदेशक, जिसे आप जेडी कहते हैं। बट आप लोगों के लिए 9 ही संभाग है, आप इसे 7 मत कीजिएगा, क्योंकि जब नए संभाग बनाए गए थे तब इनको घोषित कर दिया गया था। अब देखो मुख्य आपका कौन है, संयुक्त निदेशक जेडी, इसे आप जेडी कहते हैं। संयुक्त निदेशक होता है, कौन होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर। कौन होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर। बहुत सारे सोच रहे हैं भाई सर जेडी का नहीं बता रहे, तो ज्वाइंट डायरेक्टर होता है। इसके बाद देखो, पहले तो अपन ने राज्य स्तर का समझ लिया, संभाग का समझ लिया। इनका मुखिया कौन होता है देख लो, राज्य स्तर में अपना स्कूल शिक्षा मंत्री होता है, यहाँ संयुक्त निदेशक होता है। तीसरे नंबर पर जिला स्तर को देखा। अब जिला स्तर का जो मुखिया होता है वो होता है CDEO। कौन होता है, CDEO, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। कौन होता है, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। देखो अब आगे की कंडीशंस को सुनो। जिला स्तर के अंदर 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 4 जो है आपके इसके अधीन काम करते हैं। जिसे राज्य के अंदर अधीन 4 कार्य कर रहे थे, प्रारंभिक शिक्षा के अलग, माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग था। उसी प्रकार से यहाँ प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी एक DEO अधिकारी बैठता है, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी एक DEO अधिकारी बैठता है, और ठीक है DEO अधिकारी बैठता है। उसके अलावा एक डाइट होती है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर कौन बैठता है, प्राचार्य बैठता है। कौन बैठता है, प्राचार्य बैठता है। और एक होता है ADPC, ठीक है। क्या होता है, एक ADPC, यानी कि आप लोगों के जिला स्तर के अंदर भी 4 जो है अधिकारी बैठते हैं। सबसे मेन जो होता है जिले के अंदर, ठीक है, वो होता है CDEO, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर उसके बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर DEO का फुल नाम है, और डाइट का फुल नाम तो लगभग सबको ही पता है। तो देखो आपको राज्य स्तर का, संभाग स्तर का, जिला स्तर का समझ में आ चुका होगा। खंड यानी कि ब्लॉक लेवल पे आते हैं। चलो अब देखो खंड लेवल पे जो है, ब्लॉक लेवल पे अपने राजस्थान में 358 खंड है। 358 क्या है, ब्लॉक से। ब्लॉक को ही खंड कहते हैं। इनका मुखिया कौन होता है, CBEO। यहाँ CDEO होता है, डिस्ट्रिक्ट था, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, चीफ ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, ठीक है, वही सिस्टम है। यहाँ पर एक सहयोगी होता है इसका, ठीक है, ये होता है ACBO, ठीक है। AC का A का मतलब होता है एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त। अतिरिक्त जो होता है वो होता है, ठीक है। और आप इसे RP भी कह सकते हो। अब देखो आगे की कंडीशन सुनो आप, तो RP और ACBO इसका क्या होता है, सहायक होता है। किसका, CBEO का। अब आगे देखो, अपने राज्य स्तर के अंदर अपन ने पढ़ा, इसका अध्यक्ष कौन होता है इसका, तो स्कूल शिक्षा मंत्री होता है। संभाग का मुखिया कौन होता है, संयुक्त निदेशक होता है। जिले का मुखिया कौन होता है, CDEO होता है। खंड का मुखिया कौन होता है, CBEO होता है। लेकिन गांव, शहर, इनके मुखिया कौन होते हैं, तो देखो गांव के अंदर होता है PEO। अब देखो PEO, ठीक है, इसके पूरा नाम होता है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है आप लोगों के लिए, पंचायत प्रारंभिक यानी कि शिक्षा अधिकारी। अब देखो आप लोगों को मैंने इसे हिंदी में बताया, इसका इंग्लिश में क्या होगा, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ई का मतलब होता है एलिमेंट्री, एक ई का मतलब होता है एजुकेशन, ठीक है। पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। और आगे आता है आप लोगों के लिए मुखिया, यानी कि शहर का कौन सा मुखिया होता है, तो शहर का जो मुखिया होता है वो होता है UCEO। UC का मतलब होता है अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ये शहर के लिए होता है, ठीक है। अब देखो आप लोग एक चीज नोटिस करना, आपके यहाँ पर भी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा थी। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा यहाँ तक आ रही थी, ठीक है। आप लोगों के लिए ब्लॉक तक भी आ रही थी। बट गांव के अंदर हर गांव में प्रारंभिक शिक्षा हो सकती है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा नहीं हो सकती, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा 12वीं तक नहीं हो सकती। तो सरकार ने इसलिए इनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का ही प्रावधान रखा है, ठीक है। यानी कि मैं नहीं कह रहा कि गाँव के अंदर नहीं होती है, बहुत सारी पंचायतों के अंदर वगैरह होती है, ब्लॉक्स के अंदर तो कंफर्म है ना। यानी कि जहाँ पर 100% आप लोगों के लिए माध्यमिक शिक्षा है, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी बनाए गए हैं, निदेशालय बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन गाँव के लिए जो है केवल प्रारंभिक शिक्षा होती है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारी बनाए गए हैं। देखो आप लोगों को साइड से इधर से बहुत सा आवाज़ें आ रही होंगी, तो आप उन्हें इग्नोर कर कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और क्लास में ज़रूर बने रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि बहुत सारी आवाज़ आ रही है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको आपके फोकस पढ़ाई के ऊपर रखना है, फोकस पढ़ाई के ऊपर रखना है, ठीक है। जब तक आप लोग ध्यान केंद्रित नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा।
अब देखो अपन लोग जो है फुल फॉर्म वगैरह को समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अपन ने नेपा की बात की थी, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं पेन को। अब अपन देखते हैं नेपा की। देखो नेपा की फुल फॉर्म समझते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इसका जो पूरा नाम क्या है? नेपा का नाम तो नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को, किसी भी एग्जाम में नाम के बारे में नहीं पूछा जाता है, ये केवल बीएसटीसी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। इसका काम पूछा जाएगा, क्योंकि नाम से ज़्यादा काम इंपॉर्टेंट है। और काम क्या है इसका? नियोजन और प्रशासन क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था होता है। तो ये जो नियोजन और प्रशासन क्षेत्र होता है, यानी कि जो एजुकेशन शिक्षा विभाग है, उसके सारे कार्य कौन करता है? आपके नेपा करता है। एनसीईआरटी के बारे में देखते हैं, तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि आप लोगों के लिए जो पाठ्य पुस्तक बनाने का काम होता है, ये मैंने मतलब आप लोगों को बता दिया है, फुल फॉर्म बता रहा हूँ। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एनसीटीई का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये शिक्षा के लिए, यानी कि अध्यापकों के लिए, टीचर्स एजुकेशन के लिए ये महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे समझ सकते हो, टीचर्स एजुकेशन यहाँ कहा गया है, उसके लिए क्या है? सर्वोच्च प्राधिकरण है। सीबीएसई बोर्ड आप लोगों के लिए 10वीं 12वीं के बोर्ड जो होते हैं उनके लिए रेगुलर विद्यार्थियों के लिए होते हैं। इसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या नाम है इसका पूरा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, NIOS ओपन स्कूल्स के लिए होता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो ओपन स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, केवल आप लोगों के लिए काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना, इसलिए मैंने काम की चार्ट बनाया है। मैं चाहता था यहाँ पे काम के साथ में ही जो फुल फॉर्म जोड़ देता, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा कचरा होता, आप लोगों का ध्यान फुल फॉर्म पे जाता ज़्यादा, इसलिए मैंने केवल काम को ऐड किया है। ठीक है, चार्ट्स के अंदर आप इन चार्ट्स को जो है जितना ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा लाभदायक होगा। अब अपन लोग जो है अपने क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को किस सूची के अंदर शामिल किया गया था? हमने पढ़ा था कि 1950 जब अपना संविधान जो लागू हुआ था, उस टाइम पर राज्य सूची के अंदर क्या था? अपनी शिक्षा थी। राज्य सूची में क्या थी? अपनी शिक्षा थी। उसे उठा लिया गया, उठाकर अपने कहाँ पर रखा गया? समवर्ती सूची के अंदर। और कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1976 के अंदर। आगे देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे MHRD भी कहते हैं, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कब किया गया? मैंने एक क्वेश्चन वहाँ पर भी डिस्कस किए थे, यहाँ पर और आ चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय का नाम कब दिया गया? किसे? MHRD को। और हमने पढ़ा था 2020 के अंदर इसे शिक्षा मंत्रालय कहने लगे, और 2020 से पहले यानी कि 1985 में MHRD की क्या होती है? 1985 में इसकी स्थापना की जाती है। आप चार्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद से लेकर 2020 तक तो इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD कहते थे, लेकिन उसके बाद में 2020 के बाद में इसे शिक्षा मंत्रालय कहने लगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की स्थापना किस तारीख को की गई थी? हमने पढ़ा था 8/8/8/2018, यानी कि 8 का ही यहाँ पर ठाठ है। तो देखो 8 के ठाठ हो रहे, तो 8 8 है ही नहीं, 8 है ही नहीं अपना, ये तो कट ही चुके हैं। 8 8 8 यहाँ पे आ रहा है, ये तो हो चुका। लेकिन आपको सभी के अंदर क्या दे सकते हैं? 2018 दे सकते हैं लास्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे दे दिया। या फिर सभी में क्या दे सकते? अगस्त, देखो सब में दे रहा है। या फिर आपको सब में दे सकते हैं 8 अगस्त 8 अगस्त 8 अगस्त। ठीक है, लास्ट में सन चेंज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सब में लास्ट में 8 8 8 8 8 के ठाठ करने हैं आप लोगों को, 8 अगस्त 2018 लगा के आ जाना है। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? हमने पढ़ा था मदन दिलावर जी अपने वर्तमान शिक्षा मंत्री राजस्थान। यहाँ पे आप एक चीज को थोड़ा बारीकी से समझना, मैंने वहां शुरू में बताया था। यहाँ पूछा गया है राजस्थान की शिक्षा मंत्री, यहाँ पूछा जाता आप लोगों के लिए शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा मंत्री, यानी कि भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और राजस्थान का शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन दिलावर। नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में भारत की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? यानी कि प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपन ने पढ़ा था, यानी कि P और A, यानी कि नेपा, जिसका काम क्या होता है? नियोजन और प्रशासन का काम होता है। जो क्या करता है आप लोगों के लिए? नियोजन और प्रशासन कौन करता है? नेपा। NCERT पाठ्य पुस्तकें बनाती है। NCT आपके क्या कार्य करते हैं? टीचर्स को ट्रेनिंग वगैरह देती है। CBSE आपके बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम्स करवाती है। NCERT का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो NCERT का मुख्य कार्य भी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है, पाठ्य चर्चा और पाठ्य पुस्तकों का करना, निर्माण करना। इसके बाद देखो शिक्षक शिक्षा
शिक्षा टीचर्स की एजुकेशन के लिए कौन से क्षेत्र को सर्वोच्च प्राधिकरण दिया गया है। हमने पढ़ा है एनसीटीई को क्या दिया गया है, शिक्षक शिक्षा के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण दिया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जो स्वयं पाठी विद्यार्थी हुए थे, जिन्हें अपन क्या कह रहे थे, ओपन स्टूडेंट्स, ओपन स्कूलिंग करते हैं, उनके लिए कौन सा बोर्ड बनाया गया है, NIOS। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने इजी क्वेश्चन क्यों है। आपने नोट्स को अगर ध्यान से पढ़ा है इसलिए आपको ये इजी लग रहे हैं। अगर आप लोगों को ये बहुत हार्ड लग रहे हैं तो इसका आपने नोट्स की उस टाइम पीरियड के अंदर ध्यान नहीं दिया है। तो आपको जो है इस चीज़ के थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, नोट्स को मैं जब समझाता हूँ तो बहुत डीपली समझाता हूँ, वहीं पे आधे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। तो उस टाइम पे थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो आप लोगों के लिए जो टॉपिक्स है ना बहुत आसानी से कवर होंगे। देखो, राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा, जिसे अपन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, इसका दायरा कौन सी कक्षाओं तक है। प्रारंभिक शिक्षा हमने पढ़ी थी, प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है, ना कि प्राथमिक शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कक्षा 1 से 8 तक थी, मैंने बताया था। आप इसे यहाँ से अपनी रीड 3rd ग्रेड से याद कर सकते हो। प्रारंभिक शिक्षा आप लोगों की एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, आप मेरी बात को एक बार फिर से सुनो। प्रारंभिक जो शिक्षा है ये कक्षा 1 से 8 तक होती है। इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है आपका प्राथमिक वाला और एक होता है आपका उच्च प्राथमिक वाला। कौन सा होता है? उच्च प्राथमिक वाला। प्राथमिक वाले के अंदर कौन सी कक्षाओं को शामिल किया गया है? देखो बच्चों, प्राथमिक जो अपनी कक्षा होती है इसके अंदर 1 से 5 तक लिया गया है। वहीं उच्च प्राथमिक में आप लोगों के लिए कक्षा 6 से 8 को लिया गया है। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कक्षा 6 से 8 1 से 8 हो जाएगी। आगे अपन क्वेश्चंस को समझेंगे। RCSE का मुख्य कार्य मुख्य रूप से किसका संचालन करती है? RCSE वो करती है समग्र शिक्षा अभियान, जिसको आप समसा कह सकते हो। किसका संचालन करती है RCSE? कमेंट के अंदर अब आप मुझे बताओगे RCSE का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। कमेंट करना जरूर करना, क्योंकि कमेंट करोगे तो आपको एक बार रिवीजन आपका भी होगा। राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रबंधन में कितने स्तर बनाए गए? हमने पढ़ा था इसके 5 स्तर पढ़े थे। एक तो खुद राज्य, राज्य के नीचे बाबू भैया अपने आगे अपने जिला, सॉरी संभाग। ठीक है, संभाग के बाद कौन आता है भैया? अपने संभाग के बाद कौन आता है? देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रही है। सबसे पहले आएगा आपका राज्य। कौन आ जाएगा आपका? राज्य। एक सेकेंड, राज्य आया। राज्य के बाद आपका संभाग आएगा। कौन आएगा? संभाग। संभाग के बाद में आपके कौन आ जाएगा? जिला। जिले के बाद में कौन आ जाएगा आप लोगों का? ब्लॉक, खंड। ब्लॉक के बाद कौन आएगा? गांव, ग्राम, या आप इसे शहर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शहर। आई बात समझ में? अपन ने पढ़ा था 5 ही पढ़े थे। ये किए 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। आगे देखो भैया, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रबंधन पदानुक्रम का सही घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब आपको कौन से क्रम में लिखना है? छोटे से सॉरी बड़े से छोटे क्रम में। सबसे बड़े कौन आते हैं भैया? राज्य। भी जस्ट बताया, राज्य सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? राज्य। सबसे बड़ा कौन है? राज्य। संभाग वाला ऑप्शन काटो, फटाफट काटो, जिसमें कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राज्य के बाद अपन ने क्या पढ़ा था? संभाग पढ़ा था। राज्य के बाद ब्लॉक, काटो भैया काटो, अपने किसी काम का नहीं है। राज्य के बाद जिला, काटो भाई। राज्य के बाद संभाग, ये एकदम अपना राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। इस पे राइट लगाओ। मतलब इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है, वरना आप लोग जो है गलत कर सकते हो। थोड़ा ध्यान देने की बात है। RCSE के आयुक्त सामान्यतः किस सेवा के अधिकारी होते हैं? ठीक है, मैंने आपको शायद इसके बारे में अगर नहीं बताया हो तो आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। IAS के लेवल के क्या होते हैं? ये अधिकारी होते हैं। और जो हम लोगों ने RSCERT पढ़ा था उसके अधिकारी होते हैं, या तो IAS हो सकता है वो, या कोई RAS हो सकता है वो। ठीक है, और उसका मुख्यालय जहाँ पर अपन ने उदयपुर में था। ठीक है, अब देखो RCSE जो समसा का आयोजन करता है, समग्र शिक्षा अभियान कार्य करता है, उसका जो आपका अधिकारी होता है वो IAS लेवल का अधिकारी होता है। थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, मैंने वहाँ नहीं बताया, यहाँ बता रहा हूँ। उच्च प्राथमिक स्कूल में, अपर प्राइमरी स्कूलों के अंदर कौन सी कक्षाएं संचालित की जाती है? उच्च प्राथमिक पढ़ा, देखो अभी ये प्रारंभिक शिक्षा नहीं, ये प्राथमिक है। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 होती है, लेकिन ये उच्च प्राथमिक है। और ये कक्षा 6 से 8 होगी। क्या होगी? कक्षा 6 से 8। थोड़ा शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, किस सूची के अंदर शिक्षा को बनाया गया था? राज्य सूची में। हमने पढ़ा है राज्य सूची में 1950 में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये पढ़ा था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर। कब हो गया? 1976 के अंदर। और किस में डाल दिया? अपनी शिक्षा को समवर्ती सूची के अंदर। भाई अब केंद्र और राज्य दोनों साथ में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। अब देखो ACBEO का कार्यस्थल कौन सा होता है? ब्लॉक। देखो ACBEO मैंने बताया था एडिशनल, अलग से जोड़ा जाता है, अतिरिक्त। ठीक है, चीफ ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर के अंदर अपन ने इसे पढ़ा था। और ये अलग से जोड़ा जाता है किसके अंदर होता है? ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक क्या होता है? इनका कार्यालय क्षेत्र होता है। डाइट का मुखिया कौन होता है?
आपने अगर वहाँ थोड़ा ध्यान दिया हो, मैंने बताया था डाइट का मुखिया कौन होता है, डाइट का मुखिया कौन होता है, प्राचार्य, प्राचार्य या प्रधानाचार्य आपका डीईओ कौन होता है, डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और एजुकेशनल ऑफिसर। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 1 से 8 तक, माध्यमिक शिक्षा यानी कि 9 से 12 तक के निदेशालय कहाँ स्थित है, हमने पढ़ा था प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा दोनों निदेशालय अपने कहाँ पर है, बीकानेर में। दोनों आमने सामने बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग इधर है एक बिल्डिंग इधर है, ठीक है। अब देखो सीडीईओ का पूरा नाम क्या है, सीडीईओ का पूरा नाम क्या है, ठीक है। हमने सीडीओ का पूरा नाम पढ़ा, तो सीडीओ का पूरा नाम है चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट के ही है, चीफ है डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वही होगा। डिविजनल नहीं हो सकता, डिविजनल नहीं हो सकता, डिविजनल संभाग हो जाता है ना, तो इसलिए उसमें नहीं होगा। आगे देखो आपका आता है कि वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पूछा है, पहले राज्य शिक्षा मंत्री पूछा था, अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमने बताया था। मदन दिलावर ऑप्शन में होता तो आपको वैसे ही कट कर देना था, उसको तो देख के फटाफट कट करना था, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस सबसे पहले बनते हैं। जिसमें कॉमन चीज़ें उनको पहले काटो, क्योंकि जो मेन जो आंसर है उसको ढूंढना चाहिए अपने को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बार बार मैं बोलता हूँ 1985। कोई बच्चा अगर पहले पढ़ता है और 1986 दिख गया, इस पर राइट मार दे तो इसमें भी चक्कर पड़ सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है आपको। ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्ति के रूप में कौन कार्य करता है, यानी कि अतिरिक्त व्यक्ति के रूप में जो होता है वो कौन होता है, ठीक है। वो आदमी कौन होता है ब्लॉक स्तर पर जो कार्य करता है। क्या वो शारीरिक शिक्षक होता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्या वो एक स्कूल का व्याख्याता होता है, नहीं नहीं, स्कूल का व्याख्याता तो पहले प्रिंसिपल बनेगा ना भाई, ठीक है। क्या वह एक वरिष्ठ अध्यापक होता है, वरिष्ठ अध्यापक, वही वरिष्ठ अध्यापक तो ये अपना होगा नहीं, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड टीचर। क्या वो प्रधानाचार्य हो सकता है, यस प्रधानाचार्य हो सकता है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड का टीचर होता है, कम एज के बाद वो प्रधानाचार्य की मतलब पोस्ट पे जाता है, पीईओ की पे, ठीक है। पीईओ की पे जाने के बाद वो ब्लॉक लेवल पे चला जाता है, तो वो अपना प्रधानाचार्य हो सकता है, ठीक है। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, अपना प्रधानाचार्य जी का होगा। कौन सा होगा, प्रधानाचार्य आपका राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो शहरी शिक्षा में पीईओ, शहरी क्षेत्र में पीईओ के समक्ष अधिकारी को क्या कहा जाता है। ये कह रहा है कि पीईओ यानी कि आपका जो पीओ होता है इसके जैसा का जैसा ही शहरी क्षेत्र के अंदर कौन होता है, वो होता है आपका यूसीईओ। कौन होता है, अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। पंचायती पंचायती प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिसे आप पीईओ कहते हो, यानी कि पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, इसका कार्यक्षेत्र कहाँ पर होता है, ये गांव के अंदर होता है, एक ग्राम पंचायत के अंदर होता है। आगे देखो ब्लॉक खंड स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कौन होता है, ब्लॉक के लेवल पर कौन होता है, बी फॉर ब्लॉक, बी फॉर सीबीईओ, ठीक है। कौन होता है, सीबीईओ। आपको यहाँ पे कोई ये बीईओ ऐसा वगैरह ये नहीं लगाना, आपको थोड़ा ध्यान रखना है वर्ड्स का, ठीक है। आपको देखना है आरएससीईआरटी का कहाँ पर स्थित है मुख्यालय, आरएससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, बार बार बोलता हूँ, बार बार चिल्ला रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। जिला स्तर पर समग्र शिक्षा का जिला परियोजना समन्वय डीपीसी कौन करता है, कह रहा है जिला स्तर पर, जिला के लेवल पर। जो अब देखो यहाँ आपको फालतू की ध्यान नहीं देना है, ये कह रहा है जिला स्तर पर, जिला लेवल पर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता है, मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता है, जो समग्र शिक्षा का जिला परियोजना समन्वय डीपीसी कौन होता है, तो वो आपका सीडीओ जिला स्तर पर वही होगा, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट सीडीओ मुख्य होता है ना भाई। अब देखो संभाग स्तर पर शिक्षा विभाग का मुख्य कौन होता है, संभाग ब्लॉक, किसकी बात की गई है, ब्लॉक। इससे पहले भी जस्ट ब्लॉक का एक क्वेश्चन निकला है यहाँ पर, ठीक है, ब्लॉक खंड का, वही आपका संभाग स्तर का आया है। सॉरी ब्लॉक और संभाग अलग अलग होते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गई, डिविजनल, यहाँ पर आपका डिविजनल होगा। और ये आपका एक संयुक्त निदेशक, मैंने बताया था जेडी, मैं बोल रहा था जेडी, और वो जेडी आपका ज्वाइंट डायरेक्टर, ये आज का है संयुक्त निदेशक। आगे देखो राजस्थान में कुल कितने स्कूल शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग कितने हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। कितने सॉरी मैंने फिर गलती कर दी है बच्चों, यहाँ पे संभाग नहीं है, संभाग है, मैंने विभाग पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था यहाँ पर 9 संभाग है, 9, ये 7 देखो ऑप्शन में 7 पहले से तैयार बैठा है भाई अपना गलत कराने के लिए। आगे क्वेश्चन देखो राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, राज्य लेवल पर इंचार्ज, वो कोष्टक के अंदर प्रशासनिक मुखिया इंचार्ज दिया गया है। कोष्टक में क्या है, इंचार्ज है, कोष्टक में क्या है, इंचार्ज है। शासन सचिव कौन होता है, शासन सचिव आपका क्या होता है, इसके अंदर मुख्य होता है। अब मेरी बात को आप आराम से, इसके बाद आयुक्त आता है, अब मेरी बात को आप आराम से सुनिए। अपना पहला टॉपिक जो था, पहली विषय थी, ये उसका बेसिक है। आप इस क्लास को आराम से पूरा वॉच किया हो, आप लोगों ने पूरा देखा, बहुत अच्छी बात है, आपने पूरा देखा है, पूरी क्लास को एंड तक देखा। मैंने
क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी फास्ट स्पीड रखी है। अब इसका रीज़न क्या है भाई, नोट्स को इतना पढ़ लिया ना, इतना डीपली समझा है ना कि ये क्वेश्चंस तो आप लोग खुद भी 1 सेकंड के अंदर, यानी कि दिखते आपको डायरेक्ट आंसर दिखेगा, क्वेश्चन के साथ पढ़ते टाइम भी आपको आंसर पता चलेगा, ऑप्शन तक तो पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से तो मैंने नोट्स रेडी किए। ये क्वेश्चंस मैंने अपने मन से तो एक क्वेश्चन नहीं बनाया कि मैं अपने मन से क्वेश्चन बना के ले आऊँ, क्वेश्चन एक अपने मन से एक भी नहीं बनाया, सब क्वेश्चन मैंने यहाँ से जो है किताब से, यानी कि जो PYQs होते हैं उनसे निकाले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल पे आए हो तो इसको तो सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, कंप्लीट PDF फॉर्म मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना भाई, आने वाले अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहेंगी। और ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास शैक्षिक परिदृश्य के 4 टॉपिक से 4 क्लासें आने वाली है, लगातार धड़ाधड़ एकदम, मतलब मैं क्या करूँ, धुआंधार तरीके से क्लासें आएगी। वो क्लासें जैसे ही खत्म हुई, लास्ट की क्लास आई भैया, लास्ट की क्लास के बाद अगले ही दिन या फिर एक दिन का गैप लिया जा सकता है, उसके बाद में महामैराथन क्लास आने वाली है शैक्षिक परिदृश्य की। ठीक है, अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूँ, क्लास आने वाली है। ठीक है, नो टेंशन रहो, यानी कि आप कह सकते हो कि आपके 4 क्लासें आएगी, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार का शायद ब्रेक लिया जा सकता है, एंड संडे के दिन महामैराथन क्लास शैक्षिक परिदृश्य की। उसके बाद RT एक्ट की बारी, बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी RT एक्ट की बारी। बहुत डिफिकल्ट लगता है, बच्चे देखते हैं पहले किताब को साइड में रखते हैं, भैया दिखना नहीं चाहिए तो मेरे को, उसको पहले ख़त्म करेंगे। और इसी तरीके से फ्लो चार्ट्स, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट्स मैंने ना आप लोगों के लिए बनाए। ठीक है, मेरे को फ्लो चार्ट्स बनाने के अंदर बहुत टाइम लगा, आप लोग देख सकते हो। कल क्लास नहीं आई थी, इससे पहले कल क्लास नहीं आई थी, आज क्लास आई है, मैंने फ्लो चार्ट्स बना लिए ऑलरेडी सब क्लासेस के। अब अपने को फ्लो चार्ट से सब समझेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताऊं, चैनल को करो सब्सक्राइब आप लोग, क्योंकि ऐसे ही पढ़ाया जाएगा सब। ऐसा नहीं है कि आप जैसे चैनल मोनेटाइज होगा कि ठीक है उसके बाद सर कोर्स बेचेंगे, उसके अंदर ऐसे पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग देख लेना एंड तक, हम लोग हमेशा ऐसे फ्लो चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर लाएंगे, ताकि रिवीजन, PYQ क्वेश्चन सब एक साथ एक ही वीडियो में हो ना। ऐसा थोड़ी है जो आप लोग डिटेल के लिए अलग वीडियो देख रहे हैं, MCQs यानी PYQs के लिए अलग वीडियो देख रहे हैं, फिर रिवीजन के लिए अलग वीडियो देख रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं अपन लोग? ऐसा नहीं करना है। आप मेरिट मंत्रा को सब्सक्राइब करो, मैं कह रहा हूँ मेरिट मंत्रा को आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे एक ही क्लास में थ्योरी, एक ही क्लास में आपको MCQs, एक ही क्लास में रिवीजन। जब सारा ही अथाह भंडार, सारा का सारा ज्ञान एक ही जगह पर है, तो क्यों अलग अलग जगह भटक रहे हो? चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, दोस्तों के पास करो शेयर, और आने वाली सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम में मिलेगी, तो उसको तो सब्सक्राइब ज्वाइन कर ही लेना है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। सब्सक्राइब तो करोगे, ऑल पे जरूर सेट करना। ठीक है, कमेंट करो क्लास कैसी बनी है, कमेंट करो क्वेश्चन पूछा गया है जिसका, कमेंट करो नेक्स्ट मैराथन क्लास किसकी आनी चाहिए शैक्षिक परिदृश्य के बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।